अच्छा बेटा, आज हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ते हैं। अब यहाँ हम अपनी पुरानी बात को जरा रिकॉल करते हैं कि कैपेसिटर क्या है। हमने कैपेसिटर के बारे में कहा कि इसके अंदर हम दो पैरेलल प्लेट्स लगाते हैं। इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन होती है जिसे डी कहते हैं। इन प्लेट्स के दरमियान या कोई मीडियम हो सकता है या इनके दरमियान वैक्यूम हो सकता है। हमने कैपेसिटर के जी केस अकील। में हमने कैपेसिटर को एक इसकी एनालॉजी देखी। वाटर जो आपके घर के अंदर सर्कुलेट करता है, उस केस को हमने स्टडी किया कि आपके घर में एक मोटर है, ये पानी को नीचे से उठाती है। कैपेसिटर भी क्या करते हैं, इसके साथ जब बैटरी अटैच होती है, बैटरी एक प्लेट से चार्ज को पिक करती है और दूसरी प्लेट पर चार्ज को डिपॉजिट कर देती है। जहां हमें इंस्टेंट करंट चाहिए होता है, जहां हमें थोड़ी देर के लिए करंट की क्वांटिटी चाहिए होती है, वहां हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूपीएस है, उसके साथ हम बैटरी अटैच करते हैं। तो जहां हमें लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो वहां हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। हमने कैपेसिटर की जो एनालॉजी देखी, हमने कहा कि सर्किट के अंदर कैपेसिटर का काम क्या होता है। कैपेसिटर का काम ये होता है कि आपके घर के अंदर एक मोटर है। मोटर को आप ऐसे समझें कि ये आपके पास एक बैटरी है। मोटर का काम क्या है, मोटर ने जमीन से पानी को खींचना है, आपके टैप तक पानी को लाना है और कुछ पानी आप क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये जो वाटर टैंक होता है, जो पानी को स्टोर कर रहा होता है, कि अगर कहीं लाइट चली जाए तो थोड़ी देर के लिए आपके पास उस टैंक के अंदर पानी मौजूद होता है। तो कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। चार्ज को ये स्टोर करने वाली डिवाइस है। इसकी हमने कैपेसिटेंस को स्टडी किया। हमने कहा कि इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो उस किसी कैपेसिटर की एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, कि एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन, वो हम लोगों ने पढ़ी कैपेसिटेंस का फार्मूला Q ओवर V था। अब यहाँ हमने क्या कहा, बात वही करेंगे जो कल हमने कैपेसिटर की कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो आमने सामने प्लेट्स पड़ी हुई हैं, जिनमें प्लेट का एरिया A है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो D है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस D है। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान या तो हम कोई मीडियम रख देते हैं, कौन सा मीडियम रखते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, या हम इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं रखते, हम वैक्यूम रखते हैं। हमने कल कैपेसिटेंस को जो स्टडी किया था, वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने वैक्यूम के अंदर स्टडी किया और उसका हमने फार्मूला ड्राइव किया था, वो था C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V। यहाँ Q चार्ज है और V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये फार्मूला कैपेसिटेंस के लिए बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ बात की कि कैपेसिटेंस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस जो है वो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करती है, और कल हमने बात की कि ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन इस फार्मूले से जो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है C वैक्यूम Q ओवर V, इस फार्मूले से हमें चीजें क्लियर नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जनाब जरा थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है और आप एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कौन कौन से पैरामीटर की वेरिएशन से तब्दील कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है, या हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ा था
इन टर्म ऑफ, हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा, तो हमारे पास जो ई था दैट इज वी ओवर डी। अब आप लोग गॉसेस लॉ पढ़ चुके हैं। गॉसेस लॉ के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड की। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। सर इसको आगे कीजिएगा। ये इसको बड़ा, ये बड़ा कीजिएगा सर। अब देखें, आप लोगों को पता है कि आपके पास यहाँ दो पैरेलल प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी है। अब आपको पता है कि एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, वो बेटा आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब आपको पता है गॉसेस लॉ के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो वो आपके पास किसके बराबर था, वो आपके पास बराबर थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो बराबर थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये पुराना फार्मूला है जिसे मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जाहिर किया है। और मुझे पता है कि किस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं इसको, इसको हम जनाब सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास जो है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होता है। और यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 4 के अंदर, तो ये आपके पास बन जाएगी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। और अभी पीछे हमने एक इक्वेशन पढ़ी, उसके अंदर हमने ई की वैल्यू स्टडी की। वो ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो ई की वैल्यू हमारे पास थी वी ओवर डी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा, वी ओवर डी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से जो वी होगा, अगर मैं वी फाइंड करना चाहता हूँ तो डी जो है डिवाइड हो रहा है, इधर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास जो पहला पहला फार्मूला मैंने लगाया था, कौन सा मेरे पास पहला पहला फार्मूला था, मेरे पास पहला पहला फार्मूला ये था कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस थी वैक्यूम के अंदर वो किसके बराबर थी, वो कैपेसिटेंस थी Q ओवर V के बराबर थी। तो यहाँ मैं अगर V की वैल्यू पुट कर दूं, V की वैल्यू क्या है, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो मीडियम वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये मेरे पास कैपेसिटेंस है जब कोई मेरे पास दो प्लेट के दरमियान मीडियम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चार्जेस के दरमियान मीडियम को रख देता हूँ। जब मैं चार्जेस के दरमियान मीडियम को रख देता हूँ तो मुझे पता है, मैंने आपको गॉसेस लॉ के अंदर बताया था कि आपने जब मीडियम का इफेक्ट देखना हो तो जहां आपने एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है वहां उसके साथ आपने एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसको हमने बेटा स्टडी किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को, कि फर्ज करें किसी एक बंदे की तनख्वाह ₹1,00,000 है और दूसरे बंदे की तनख्वाह पूछते हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो वो कहता है कि मेरी तनख्वाह उस बंदे की डबल है। आपको उस बंदे की तनख्वाह का पता नहीं है लेकिन पहले बंदे की तनख्वाह ₹1,00,000 है, आप उसको डबल कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसकी तनख्वाह 2,00,000 है। तो इसी तरह जब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो हम डाइलेक्ट्रिक को जो वैक्यूम के अंदर आपके पास परमिटिविटी होती है उसको एप्सिलॉन आर के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगर हम वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस देखें तो ये है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब आप इसको किस में देखने लगे हैं? अब आप इसको मीडियम में देखने लगे हैं। तो मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम देखते हैं। सर आगे कीजिएगा। हाँ जी। अब आपके पास आपने कोई इंसुलेटिंग मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, इसको आपने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान रखा है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सी मीडियम जो है ये भी किसके बराबर होगी, क्यू ओवर बी। अब देखिए वी इसका जो है आपके पास कैपेसिटेंस, ये वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि आपके पास अगर डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इस पोटेंशियल की वैल्यू आप एट अ पॉइंट वाले फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास ये जो ई मीडियम होगा, तो सी मीडियम होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा क्यू। मतलब आप इसके अगर रेशो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, क्यू की वैल्यू आप पुट कर दें ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप देखें ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, ये आपको जाहिर कर रहा है कि एप्सिलॉन आर अगर कोई मीडियम आ जाता है दो प्लेट के दरमियान तो उसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि एप्सिलॉन आर के साथ, एप्सिलॉन आर के साथ जो सी वैक्यूम है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप जानते हैं कि इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। जब एक से बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसको इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको आगे कीजिएगा सर। ये देखें आपके पास जो पोटेंशियल है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी वो भी डिक्रीज हो गई और पोटेंशियल जो है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपके पास जो सी मीडियम आया है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ये किसके बराबर है, सी वैक्यूम के बराबर है। और सी वैक्यूम के साथ अगर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें एक बात पता चली कि विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, आप लोग जानते हैं। और इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप एप्सिलॉन आर को पहले पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं ये, या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। कूलम्ब फोर्स के अंदर ये फोर्सेस के दरमियान रेशो। और अगर आपके पास ये कौन सा है, ये कैपेसिटर का केस है, तो ये कैपेसिटेंस के दरमियान रेशो होगी। कैसे कैपेसिटेंस के दरमियान रेशो होगी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम टू दैट ऑफ वैक्यूम। इसकी जो हम बात करते हैं डेफिनेशन किस तरह करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम टू दैट ऑफ वैक्यूम। उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आज हमारा टॉपिक था। यहाँ फार्मूला आपको जो नजर आ रहा है मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक का, अब देखें आपके पास कैपेसिटेंस का एक फार्मूला क्लियर हो गया है। कौन कौन सा क्लियर हो गया है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और सेपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब देखें ये वोल्टेज के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही। कल भी मैंने आपको बताया था कि कल जो हम इसका फाइनल फार्मूला लिखेंगे कैपेसिटेंस का, तो उस फाइनल फार्मूला के अंदर आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो होती है वो एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है,
और किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? दो प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन होती है उस सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम इसी का इफेक्ट देखेंगे। एक बड़ी अच्छी चीज है कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के साथ इंक्रीज क्यों होती है, क्यों आपका पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्यों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। आज तो हमने सिर्फ यही बातें पढ़ी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये क्यों डिक्रीज होती है इसको हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम जब चार्जेस की बात करते हैं, चार्जेस के फ्लो की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से कैसे आपका पोटेंशियल वेरी होता है, कैसे फील्ड की इंटेंसिटी वेरी होती है और कैसे कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इन चीजों को, आज तो हमने इनके रिजल्ट देखे कि डाइलेक्ट्रिक हम डालते हैं तो हमने कह दिया कि जनाब उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। हमने यहाँ आज ये नहीं बताया कि क्यों डिक्रीज हो जाती है, वजह क्या है। कल हम इसकी वजह को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो ये सारी चीजें होती कैसे हैं, ये आपके पास पोटेंशियल के अंदर वेरिएशन कैसे आती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशन कैसे आती है, हम फिर इंशाल्लाह इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।